दोस्तों अगर आपका रेगुलर सेविंग्स अकाउंट आईसीआईसीआई बैंक में है या फिर आप सोच रहे हो कि मैं आईसीआईसीआई बैंक में जा करके अपना एक रेगुलर सेविंग्स अकाउंट ओपन करवाऊंगा, तो आपको ये वीडियो जरूर देखना चाहिए। इस वीडियो को देखने के बाद में आपकी पूरी तरह से आंखें खुल जाएंगी। दोस्तों मैं ऐसे ऐसे पॉइंट्स को इस वीडियो में रखने वाला हूं ना, जिसको आप सुन करके हैरान हो जाओगे कि इतना कम लिमिट आईसीआईसीआई बैंक हमको कैसे प्रोवाइड करता है रेगुलर सेविंग्स अकाउंट के ऊपर। तो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखो दोस्तों यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूं, आजकल के डेट में ब्रांड ही सब कुछ है। यानी कि अगर कोई चीज ब्रांड हो गया, कोई चीज बहुत ही बड़े लेवल का हो गया, तो उसको लोग काफी ज्यादा पसंद करते हैं। लेकिन उसके अंदर कितनी समस्याएं होती है वो लोगों को नहीं दिखता है। उसके अंदर कितना आपको फीचर्स मिलता है, कितना बेनिफिट्स मिलता है, ये आपको देखने को नहीं मिलता है। मैं मानता हूं आईसीआईसीआई बैंक इंडिया का टॉप क्लास का बैंक है, ये मैं एक्सेप्ट करता हूं। इसके अलावा आईसीआईसीआई बैंक में आपका जो पैसा है वो 100 और 1% सुरक्षित होता है। इसके अलावा मैं ये भी कहता हूं कि आईसीआईसीआई बैंक का मोबाइल बैंकिंग और इंटरनेट बैंकिंग काफी ज्यादा शानदार होता है, इवन दूसरे बैंकों के मुकाबले। लेकिन भाई यहाँ पर आईसीआईसीआई बैंक में कुछ डिसएडवांटेज भी है, अभी हम आगे वीडियो में बात करने वाले हैं। देखो दोस्तों यहाँ पर आईसीआईसीआई बैंक में अगर आप रेगुलर सेविंग्स अकाउंट ओपन करवाने के लिए जाते हो ना, तो सबसे पहले इनके जो कर्मचारी हैं, मुझे कहना तो नहीं चाहिए लेकिन मैं रियलिटी सच्चाई देखा हूं, इनके जो कर्मचारी हैं वो कस्टमर्स को देख करके जज करते हैं। यहाँ पर भाई ये लोग सीधे सीधे ये बोलते हैं, अगर कोई कस्टमर्स को ये देख लेंगे और इनको समझ में आ जाएगा कि उसके पास में ज्यादा पैसे नहीं है, तो ये लोग सीधे सीधे बोलेंगे कि आपको रेगुलर सेविंग्स अकाउंट ओपन करने के लिए 1 लाख रुपए की डिपॉजिट करनी होगी, 50,000 रुपए की डिपॉजिट करनी होगी, तभी ही आपका अकाउंट ओपन होगा। जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप मिनिमम बैलेंस से अपना सेविंग्स अकाउंट ओपन कर सकते हैं आईसीआईसीआई बैंक में। लेकिन इनके कर्मचारी भाई इस तरह का काम बिल्कुल भी नहीं करते हैं। ये लोग सीधे सीधे बोलते हैं कि 50,000 लाओ, 1 लाख रुपए लाओ, डिपॉजिट करो, तभी आपका अकाउंट ओपन होगा। जबकि आईसीआईसीआई बैंक ने अपने वेबसाइट पर कहीं पर भी मेंशन नहीं किया है कि आप 1 लाख रुपए दोगे तभी ही आपका अकाउंट ओपन होगा। तो ये थोड़ा सा डिसएडवांटेज है आईसीआईसीआई बैंक का। दूसरी बात भाई, यहाँ पर अकाउंट ओपन करने के लिए जब आप जाते हो तो वहां पर आपको डॉक्यूमेंट्स में आधार कार्ड, पैन कार्ड देना पड़ता है। आपका एज जो है वो 18+ होना चाहिए। हालांकि पहले आईसीआईसीआई बैंक यहाँ पर ऑनलाइन अकाउंट ओपन करके देता था कस्टमर्स को, लेकिन अब आईसीआईसीआई बैंक में अगर आप ऑनलाइन अकाउंट ओपन करने के लिए जाओगे तो आपका ऑनलाइन अकाउंट ओपन नहीं होगा, तो आपको ब्रांच में ही जाकर के अपना सेविंग्स अकाउंट ओपन करना होगा। अब दूसरी बात दोस्तों, यहाँ पर अगर हम मिनिमम बैलेंस को लेकर के बात करें तो देखो आईसीआईसीआई बैंक में अगर आपका ग्रामीण लोकेशंस पर अकाउंट है तो 1000 रुपीज एवरेज मंथली बैलेंस मेंटेन करके चलना पड़ेगा। रूरल में 2500 रुपए, सेमी अर्बन में 5000 रुपए, अर्बन और मेट्रो सिटीज में 10,000 रुपए आपको यहाँ पर मंथली एवरेज बैलेंस मेंटेन करके चलना पड़ेगा। अब ये मंथली एवरेज बैलेंस तो काफी अच्छा ऑप्शन है, यहाँ पर मुझे ये कुछ भी दिक्कत नहीं लगता है। लेकिन भाई यहाँ पर ये लोग ये क्यों बोलते हैं कि 50,000 रुपए दो तब आपका अकाउंट ओपन होगा, जबकि यहाँ पर 10,000 रुपए ही मंथली एवरेज बैलेंस है, तो 10,000 रुपए में अकाउंट ओपन कर देना चाहिए। लेकिन दोस्तों ये चीजें हर ब्रांच में नहीं होती है, कुछ ब्रांच में ही ऐसा करते हैं कर्मचारी, सभी ब्रांच में नहीं करते हैं। क्योंकि भाई मेरे नियर में यहाँ पर ब्रांच है आईसीआईसीआई बैंक का, और यहाँ पर भाई इनके कर्मचारी बहुत ही हम्बल हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से कस्टमर से रिस्पॉन्स करते हैं। मैं जा करके भी आया हूँ। दूसरी बात दोस्तों, यहाँ पर अगर आप इस मिनिमम बैलेंस को मेंटेन नहीं करते हो, जो मैंने आपको बताया 1000 रुपीज, 2500 रुपए, 5,000 रुपए, 10,000 रुपए, ये एवरेज मंथली बैलेंस अगर आप मेंटेन नहीं करते हो, तो आप जितना भी कम मिनिमम बैलेंस मेंटेन करते हो ना, उस अमाउंट का आपको 6% प्लस जीएसटी चार्जेस देना पड़ेगा। लेकिन आपको ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर 500 रुपए प्लस जीएसटी चार्जेस देना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक ट्विस्ट है, यहाँ पर भाई अगर आप 50,000 रुपए की एफडी कर लेते हो ना, तो यहाँ पर जो भी मैंने मिनिमम बैलेंस बताया है वो आपको बिल्कुल भी मेंटेन करने की जरूरत नहीं है अपने सेविंग्स अकाउंट में। तो यहाँ पर अगर आप 50,000 रुपए की एफडी कर लेते हो तो आपको मिनिमम बैलेंस नहीं मेंटेन करना है, ना ही तो आपको मिनिमम बैलेंस के ऊपर चार्जेस देना है। दूसरी बात दोस्तों, अगर हम इंटरेस्ट रेट को लेकर के बात करें तो आईसीआईसीआई बैंक सेविंग्स अकाउंट होल्डर्स को 2.75% आज के डेट में अप टू 50 लाख रुपए तक अमाउंट के ऊपर 2.75% पर एनम का रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर करता है। अब 50 लाख रुपए से अधिक अगर आपके अकाउंट में बैलेंस होता है, तब ऐसे कंडीशंस में आपको आईसीआईसीआई बैंक 3.25% पर एनम का रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर करता है। अब इसके अलावा दोस्तों अगर हम एसएमएस अलर्ट को लेकर के बात करें तो देखो आईसीआईसीआई बैंक में आपको 15 पैसे पर एसएमएस चार्जेस देना पड़ता है।
लेकिन ज्यादा से ज्यादा आपको क्वार्टरली यानी कि प्रति 3 महीने में 100 रुपए प्लस जीएसटी ही चार्जेस देना पड़ता है एसएमएस अलर्ट के ऊपर। लेकिन यहाँ पर अगर आप सीनियर सिटीजन हो तो आपको एसएमएस अलर्ट के ऊपर बिल्कुल भी चार्जेस नहीं देना पड़ेगा। इसके अलावा आईसीआईसीआई बैंक रेगुलर सेविंग्स अकाउंट्स के ऊपर पर एनम यानी कि हर साल आपको 25 पेज का चेकबुक बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में प्रोवाइड करता है। और यहाँ पर अगर आप एक्स्ट्रा चेकबुक लेते हो तो भाई यहाँ पर आपको 4 रुपए प्लस जीएसटी पर पेज का चार्जेस देना पड़ता है। दूसरी बात दोस्तों, अगर हम कैश ट्रांजेक्शंस को लेकर के बात करें तो भाई यहाँ पर आईसीआईसीआई बैंक का कैश ट्रांजेक्शंस इतना कम है ना कि आप सोच भी नहीं सकते हो। यहाँ पर भाई आप अपने होम ब्रांच में अगर जाते हो पैसे निकालने के लिए या फिर पैसे जमा करने के लिए तो एक महीने में आप ओनली 3 बार ही पैसे जमा करो, चाहे तो आप पैसे निकालो। आप 3 ट्रांजेक्शंस ही कर सकते हो अपने होम ब्रांच में। लेकिन इस 3 ट्रांजेक्शंस में भी आप 1 लाख रुपए से अधिक का ट्रांजेक्शंस नहीं कर सकते हो। यानी कि कुल मिलाकर के अगर हम कहें तो आप पूरे महीने में 1 लाख रुपए से अधिक का ट्रांजेक्शंस नहीं कर सकते। इनके होम ब्रांच के जरिए आप अपने होम ब्रांच के जरिए 1 लाख रुपए से अधिक का ट्रांजेक्शंस बिल्कुल भी नहीं कर सकते। आप चाहे तो पैसे निकालो, चाहे तो आप पैसे जमा करो। यहाँ पर आईसीआईसीआई बैंक ने क्लियरली मेंशन किया है। और अगर आप इस लिमिट को क्रॉस करते हो, मान लो आप 2 लाख रुपए तक या फिर 3 लाख रुपए यहाँ पर कैश डिपॉजिट करते हो, कैश विड्रॉवल करते हो, तो भाई देखो सबसे पहले तो आप 3 ट्रांजेक्शन जो ये आईसीआईसीआई बैंक दे रहा है ना, इस 3 ट्रांजेक्शन में अगर 1 लाख रुपए से कम का भी आप लेन देन करते हो तो यहाँ पर भाई आप जैसे ही चौथा ट्रांजेक्शन करोगे ना तो फट दे आईसीआईसीआई बैंक आपके अकाउंट से 150 रुपए प्लस जीएसटी पर ट्रांजेक्शन चार्जेस काट लेगा। दोस्तों वहीं पर अगर आप 1 लाख रुपए से अधिक का डिपॉजिट करते हो या फिर कैश निकालते हो एक महीने के अंदर अपने होम ब्रांच के जरिए, तब ऐसे कंडीशंस में आपको 1 रुपीज पर 1000 के हिसाब से चार्जेस देना पड़ता है। और मिनिमम भाई 150 रुपए प्लस जीएसटी पर ट्रांजेक्शन चार्जेस देना पड़ता है। तो ये भाई काफी ज्यादा चार्जेस है। इतना तो दूसरे बैंक में भी देखने को नहीं मिलता है। 1 लाख रुपए की ओनली फ्री लिमिट दे रहे हैं। इसके अलावा भाई नॉन होम ब्रांच के जरिए यानी कि किसी दूसरे ब्रांच पर आईसीआईसीआई बैंक में अगर आप जाते हो पैसे निकालने के लिए या फिर पैसे जमा करने के लिए, तो यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूं आप पर डे 25,000 रुपए तक की ट्रांजेक्शन कर सकते हो। अब अगर आप इस लिमिट को क्रॉस करते हो तो यहाँ पर आपको 5 रुपए पर 1000 के हिसाब से चार्जेस देना पड़ता है और मिनिमम 150 रुपए प्लस जीएसटी पर ट्रांजेक्शन चार्जेस देना पड़ता है। इसके अलावा दोस्तों अगर हम थर्ड पार्टी कैश ट्रांजेक्शन की बात करें तो देखो यहाँ पर कोई थर्ड पार्टी आपके अकाउंट में कैश डिपॉजिट करता है या फिर कैश विड्रॉवल करता है तो यहाँ पर भाई पर डे वो 25,000 रुपए से अधिक नहीं कर सकता। लेकिन यहाँ पर भाई आपको 150 रुपए प्लस जीएसटी चार्जेस भी देना पड़ेगा। ये 25,000 रुपए फ्री बिल्कुल भी नहीं है। 150 रुपए प्लस जीएसटी पर ट्रांजेक्शन आपको चार्जेस देना पड़ेगा। और 25,000 रुपए से अधिक कोई भी थर्ड पार्टी कैश ट्रांजेक्शन कैश विड्रॉवल आपके अकाउंट में बिल्कुल भी नहीं कर सकता है। अब दोस्तों यहाँ पर आपने देखा कि आईसीआईसीआई बैंक का कितना कम लिमिट है। अब दोस्तों यहाँ पर अगर हम दूसरे पॉइंट्स को लेकर के बात करें तो देखो आईसीआईसीआई बैंक यहाँ पर आपको टिटानियम डेबिट कार्ड बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में ऑफर करता है फर्स्ट ईयर, लेकिन सेकंड ईयर से आपको चार्जेस देना पड़ता है। अब अगर आप ग्रामीण लोकेशंस के कस्टमर्स हो तो यहाँ पर आपको 99 रुपए प्लस जीएसटी एएमसी यानी कि एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस देना होगा। वहीं पर अगर आप यहाँ पर रूरल सेमी अर्बन अर्बन मेट्रो सिटीज के कस्टमर्स हो तो यहाँ पर आपको 200 रुपए प्लस जीएसटी एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस देना पड़ेगा। अगर हम इस डेबिट कार्ड के लिमिटेशंस को लेकर के बात करें तो देखो यहाँ पर 50,000 रुपए आप पर डे निकाल सकते हो और 2 लाख रुपए तक ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कर सकते हो। बात करें अगर हम काउंट ऑफ ट्रांजेक्शन की तो यहाँ पर आईसीआईसीआई बैंक के एटीएम मशीन पर यानी कि इनका एटीएम कार्ड ले जाकर के आईसीआईसीआई बैंक के एटीएम मशीन पर 5 ट्रांजेक्शन आप पर मंथ बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में कर सकते हो। अब अगर आप इस लिमिट को क्रॉस करते हो तो यहाँ पर आपको पर फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन के ऊपर 21 रुपए प्लस जीएसटी पर ट्रांजेक्शन चार्जेस देना पड़ता है और नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। वहीं पर आईसीआईसीआई बैंक का एटीएम कार्ड ले जाकर के किसी दूसरे बैंक के एटीएम मशीन पर पैसे निकालते हो तब ऐसे कंडीशंस में आपको यहाँ पर 5 ट्रांजेक्शंस पर मंथ देखने को मिल जाता है और मेट्रो सिटी में 3 ट्रांजेक्शंस पर मंथ बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में देखने को मिल जाता है। अब अगर आप इस लिमिट को क्रॉस करते हो तो यहाँ पर आपको फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस के ऊपर 21 रुपए प्लस जीएसटी और नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस के ऊपर 8 रुपए 50 पैसे प्लस जीएसटी पर ट्रांजेक्शन चार्जेस देना पड़ता है। इसके अलावा भाई आईसीआईसीआई बैंक का एटीएम कार्ड ले जाकर के किसी दूसरे देश में अगर आप पैसे निकालते हो तो भाई यहाँ पर सबसे पहले तो आपको 125 रुपए प्लस जीएसटी पर ट्रांजेक्शन चार्जेस देना पड़ेगा, प्लस जितना भी अमाउंट रहेगा उसका 3.5% यहाँ पर करेंसी कन्वर्सन चार्जेस आपको देना पड़ेगा।
तो ये थोड़ा सा आपको ज्यादा चार्जेस देना पड़ता है यहाँ पर। इसके अलावा किसी दूसरे देश में आप दूसरे एटीएम मशीन पर आप यहाँ पर बैलेंस इंक्वायरी करते हो, मिनी स्टेटमेंट निकालते हो, तब यहाँ पर आपको 25 रुपए प्लस जीएसटी पर ट्रांजेक्शन चार्जेस देना पड़ता है। इसके अलावा दोस्तों आप आईसीआईसीआई बैंक में डुप्लीकेट स्टेटमेंट निकलवाते हो तो यहाँ पर आपको 100 रुपए प्लस जीएसटी चार्जेस देना पड़ता है। इसी के साथ साथ अगर आप यहाँ पर डुप्लीकेट पासबुक लेते हो तब ऐसे कंडीशंस में आपको यहाँ पर भी 100 रुपए प्लस जीएसटी डुप्लीकेट पासबुक के ऊपर चार्जेस देना पड़ता है। तो दोस्तों ये था आईसीआईसीआई बैंक का रेगुलर सेविंग्स अकाउंट। आशा करता हूँ आईसीआईसीआई बैंक रेगुलर सेविंग्स अकाउंट के रिलेटेड जो भी आप लोगों के मन में कंफ्यूजन होगा, डाउट होगा, वो बिल्कुल भी इस वीडियो में क्लियर हो गया होगा। तो इसी के साथ में वीडियो समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को एक लाइक करिए और अपने चैनल फाइनेंस बैंकिंग को सब्सक्राइब करिए। मन में कुछ डाउट हो, कंफ्यूजन हो तो प्लीज कमेंट करिए। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।